नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप गोदी मीडिया नहीं, जनपक्षधर पत्रकारिता देख रहे हैं। 17 सितंबर आने वाली है, एक तारीख जो किसी कैलेंडर पर तो बस एक तारीख है, लेकिन भारतीय राजनीति के कैलेंडर पर यह एक प्रतीक है सत्ता की उम्र का और सत्ता के मोह का। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। 75 साल वो उम्र जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कहा गया अब बहुत हो गया, घर जाइए। लालकृष्ण आडवाणी गए, मुरली मनोहर जोशी गए, कलराज मिश्र से लेकर आनंदीबेन पटेल तक सब गए। तब न कोई संविधान देखा गया, न कोई व्यवस्था, बस एक फॉर्मूला बताया गया, 75 के बाद विश्राम। लेकिन अब जब वही उम्र मोदी जी के पास आई है तो आवाजें बदलने लगी हैं, राग बदल गया है। अमित शाह कहते हैं भाजपा में ऐसा कोई नियम है ही नहीं। मतलब जब नियम आडवाणी पर था तब भाजपा थी, जब नियम मोदी पर आए तो भाजपा का संविधान ही बदल गया। सवाल यही है कि नियम व्यक्ति के लिए बदलता है या व्यक्ति नियम बदलता है। अब बात मोहन भागवत की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक। उन्होंने कहा 75 साल का होना एक संकेत है कि अब बगल वाले को मौका मिलना चाहिए। अब यह वक्तव्य यूं ही नहीं आया, यह राजनीतिक वर्जित जल में फेंका गया पत्थर था। हिलता हुआ पानी फिर से उथल पुथल करने लगा है। भागवत जी 11 सितंबर को खुद 75 के हो रहे हैं और वो खुद रिटायरमेंट लेंगे, पर संकेत मोदी के लिए है कि 75 के बाद तुम भी हटो। जैसे आडवाणी हटे थे, जैसे जोशी हटे थे, जैसे आनंदीबेन हटी थी। सवाल अब यह नहीं है कि 75 साल का नियम है या नहीं, सवाल यह है कि नियम लागू होता है किस पर और कब। इसी दौरान नितिन गडकरी का बयान आता है कि पिछले 11 सालों में गरीब और गरीब हुआ है और संपत्ति कुछ हाथों में सिमट गई है। सवाल पूछिए गडकरी को यह कहने की हिम्मत अचानक कहां से आई? क्या वह अकेले बोले या संघ की छाया में? अब इस मौन के बीच संजय जोशी की चर्चा होती है, जो कभी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी चुनौती माने जाते थे। अमित शाह संजय जोशी के संपर्क में हैं। मतलब कहानी अब सीधी नहीं रही। इसमें एक वसुंधरा राजे भी हैं जो जयपुर में कहती हैं राजनीति में मौसम कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। अब आप खुद सोचिए, यह पंक्ति वो पहले क्यों नहीं कहती थी, अब क्यों? इस समय भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तय नहीं कर पा रही है। संघ चाहता है कोई और हो, गुजरात लॉबी चाहती है कोई और, यानी भीतर ही भीतर कुछ सड़ रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, मोदी की रैलियों का जोश कम हुआ है। अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास की जगह सावधानी आ गई है। संघ के भीतर चर्चा है। मोहन भागवत खुद को पीछे कर रहे हैं और सामने एक खाली कुर्सी रखी जा रही है। क्या उस कुर्सी पर मोदी बैठते रहेंगे या किसी दिन कहा जाएगा आपके लिए भी अब मार्गदर्शक मंडल है? सवाल बहुत हैं, जवाब वही पुराना है, चुप्पी। लेकिन राजनीति चुप नहीं बैठती, वो वक्त की तरह चलती रहती है, कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमी। हमारा काम है उस गति को पहचानना। हमारा काम है चमक में धुंध देखना और उसी धुंध से एक सवाल उगाना, क्या प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं? अब आप जरा सोचिए, मोहन भागवत अगर खुद 75 की उम्र में रिटायरमेंट ले रहे हैं तो क्या यह कोई आदर्श स्थापित करने की कोशिश है या यह दबाव की रणनीति है? क्या भागवत एक संकेत दे रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, अब तुम्हारी बारी है? अगर यह सिर्फ संयोग होता तो बात यहीं थम जाती। लेकिन नितिन गडकरी का वह बयान जिसमें वो कहते हैं गरीबी बढ़ी है, संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है। आप पूछिए गडकरी जी किसकी बात कर रहे हैं? वो कौन है जिनके पास आज देश की हवाई अड्डे हैं, रेलवे का प्रबंधन है, तेल कंपनियां हैं, रक्षा सौदे हैं? गडकरी कहते हैं ये ठीक नहीं है। मतलब गडकरी अब वो बोल रहे हैं जो अब तक बोलने की किसी को हिम्मत नहीं थी। अब आइए अमित शाह पर। शाह कह रहे हैं 75 साल का कोई नियम नहीं है, लेकिन याद कीजिए यही शाह पहले कह चुके हैं 75 पार वालों को टिकट नहीं मिलेगा।
तो क्या शाह अपने ही शब्दों से पलट रहे हैं या वो अब खुद को मोदी से अलग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? अब जरा गौर कीजिए, कुछ दिन पहले संजय जोशी के खेमे से खबर आई कि अमित शाह संपर्क में है। मतलब गुजरात लॉबी के भीतर ही दरारें बनने लगी हैं और ऐसे वक्त में वसुंधरा राजे कहती हैं, कब कौन कहां आ जाए कहां नहीं जा सकता, यह भी याद रखिए। वसुंधरा लंबे वक्त से हाशिए पर थी, लेकिन अचानक बयानबाजी करने लगती हैं। ऐसा क्यों? संघ की तरफ से संकेत साफ है, मोदी अब अपरिहार्य नहीं रहे। और अब जरा पार्टी पर ध्यान दीजिए। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पिछले 7 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। क्यों? क्योंकि संघ चाहता है कोई और चेहरा और गुजरात लॉबी उस चेहरे को आने नहीं देना चाहती। मतलब भाजपा अब एक संगठन नहीं बल्कि एक द्वंद्व बन चुकी है। संघ बनाम शाह, गडकरी बनाम मोदी, संजय जोशी बनाम पुरानी रंजिशें। अब सवाल उठता है, क्या 75 साल की उम्र एक अंत है या एक नई शुरुआत का बहाना?